नाम सर अभिषेक है जी। और मेरे भाई जो मेरे से छोटा है उसको डिजिटल अरेस्ट कर लिया 4 घंटे के लिए। कब? ये करीब सर पिछले साल की बात है। पैसा दिया? पैसा मांग रहा था कई तरह के उसने क्या कहा था डिजिटल अरेस्ट में? वो पाकिस्तानी नंबर +92 से कॉल आया हुआ था। अमन है मेरा छोटा भाई है और आपके मीडिया लाइन में ही है वो, उसको जबकि वो काफी अवेयरनेस है उसके पास, लेकिन फिर भी उसको किया गया 4 घंटे तक। मैं, माताजी हमारी, मेरा छोटा वाला भाई सब परेशान हो गए और फिर हमने उससे बात किया। वो कह रहे नहीं आप अपने रिश्तेदारों को अलग करो, पर्सनली बात करो, आपके पास मैं भेज रहा हूँ, पुलिस इतने देर में अरेस्ट हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, तरह तरह की चीजें। भैया जी वो मुझे जहर देकर मारता तो दुनिया की नजरों में आ जाता। उसने क्या किया, पहले मुझसे मोहब्बत की और फिर मुझे छोड़ दिया। ये डिजिटल अरेस्ट वाले भैया जी आंखों के सामने नहीं आएंगे। ये भूमिगत छद्मावरण करके जब आपको फंसाने का प्रयास करेंगे तो सरकार की प्रदत्त गाइडलाइंस, मापदंड जो सरकार के आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, यदि उसका पालन किया जाए, देखिए चेतना बहुत अनिवार्य है। अगर चेतना जागृत कर दे भारतीय तो इस डिजिटल अरेस्ट के शिकार से वो अपने आप को बचा सकते हैं और हम सब इससे मुक्त हो सकते हैं। बात तो अच्छी कह रहे हैं पर आपने पहली लाइन 2 लाइन क्या सुनाई थी, सुनाइए फिर से। वो इसको दोबारा जोड़ दिया ना मैंने, इसी से जोड़ा है उसको। वो अगर मुझे जहर देकर मारती तो दुनिया की नजरों में आ जाती। उसने क्या किया भैया जी कि पहले मुझसे मोहब्बत, मुझे लगता है हाँ, पहले उसने मुझसे मोहब्बत की फिर मुझे छोड़ दिया। सताए हुए आदमी हो तुम गुरु हैं। ऐसा नहीं है, मोहब्बत ऐसा ही थोड़ी ना होती। मोहब्बत करने वाला आदमी जो होता है जिंदगी में हमेशा चेहरा उसका चमकता रहता है। नहीं, चेहरा तो चमक रहा है भैया। हाँ, चेहरा तो चमक रहा है, क्रीम लगा के आए हो। दरअसल मैं मुद्दे पे ही लौटता हूं। बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट बताया, भाई को डिजिटल अरेस्ट हुआ और आपने भी बहुत सही जानकारियां दी, बात कही बिल्कुल सही, पते की बात कही, लेकिन ये हो रहा है। बताते हैं डिजिटल अरेस्ट कोई होता नहीं है इसमें फ्लाइट में। मैं पूछता हूं महेश जी, मैं सवाल बहुत बेसिक सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या कोई डिजिटल अरेस्ट होता है? जी जी, क्या लाए हैं आप, पहले ये बताइए। हाँ हाँ जी, हाँ खोलिए खोलिए इसको, खोल के लाइए, मुझे दीजिए। हाँ जी सर, ये डिजिटल अरेस्ट होता है क्या? सर पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा सबको कि डिजिटल ऐसा कोई भी चीज नहीं होती। अगर पुलिस को किसी भी इंक्वायरी करे तो वो मैनुअली उनको पुलिस स्टेशन में बुलाती है। भैया कोई आदमी फोन पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। ये आपके लिए बहुत बढ़िया आपने बात कही है, आपके लिए। जी पहले सवाल पूछोगे तभी दूंगा, इसे थोड़ी ना दे देंगे कि ये कहाँ है। जी डिजिटल अरेस्ट नहीं होता क्या? नहीं सर, ऐसा कोई भी चीज नहीं है भारतीय संविधान में सर। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी ऑनलाइन किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर वो करेगी पुलिस तो उसको स्टेशन पे बुला के आदेश संबंध देके बुलाते हैं, ऐसा नहीं होता कोई चीज। आदमी घबरा जाता है, क्यों घबरा जाता है? प्रेरणा ये मैं जानना चाहता हूँ। सर बेसिक चीज है, अरेस्ट छोड़िए, हाँ। मैं आपको फोन पे इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकती। अच्छा जी, अच्छा, फोन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। फोन पे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती? जी, ये कोई प्रावधान ही नहीं है। मतलब आपको या तो थाने में आना पड़ेगा या सीबीआई के या जो भी किसी से है वो आपको उसके ऑफिस में ही आना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ फिजिकल फॉर्म में होती है। मैं जानना चाहता हूं निशी की ये क्या ताना बाना बुनते हैं कि जिससे आदमी 48 दिनों तक, 25 दिनों तक अरेस्ट रहता है? ऐसा कौन सी चीज है? देखिए मैंने पहले भी बोला कि जैसे अभी आपने एक जने ने बोला कि वो बोलेंगे फैमिली से कट हो जाइए, किसी को नहीं बताएंगे, ये नहीं करेंगे, तो डर पैदा कर दिया है। तो अगर आपको ऐसी चीजें फोन पे लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो रही है तो आप जरूर अपने फैमिली में किसी बड़े से छोटे से जो भी समझदार व्यक्ति है उसके साथ जाके ये चीजें बताएं। और अगर फैमिली में भी कोई सुनने को तैयार नहीं है तो आपका जो भी पास में थाना है उसमें जाके बताएं। पैसा बिल्कुल भी ट्रांसफर ना करें। आपके साथ जो भी हो रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे डिजिटल अभी नहीं, अभी बैठिए, अभी नहीं, मैं बैठिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी। तो अगर आपको लग रहा है कि स्कैमर आपको डरा रहा है, धमका रहा है, जैसे मेरे साथियों ने बोला कि फोन पे ना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ना आपको वीडियो कॉल पे कुछ सवाल पूछ सकते हैं या पैसा मांग सकते हैं, तो आप अगर किसी ऐसी चीज में फंसे हुए हैं तो आप अपने घर वालों से जरूर साझा करें। और इस सब की जागरूकता के लिए मैं अभी यहाँ पे जो भी लोग खड़े हैं उससे बोलूंगी कि हमारा एक साइबर दोस्त सोशल मीडिया हैंडल है, आप उसको फॉलो करें। जैसे हम रील्स देखते हैं रोज रोज, आधा घंटा बीत जाता है, 1 घंटा बीत जाता है, तो आप उसी रील के टाइम में थोड़ा सा साइबर दोस्त को देखें। आप जानेंगे कि किस किस तरीके से साइबर क्राइम हो रहे हैं और आपके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ऐसा कौन सी बात कही जाती है जिसको छुपाया जाता है? हम छुपाना चाहते हैं या हमें लगता है कि हमें घबराहट है, हम उससे ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। ये तो दिमाग में बात आई होगी आपके, है ना,
कि कोई ऐसी बात जान ली उसकी, अब वो परेशान है, तड़प रहा है। हाँ जी, क्या नाम है सर? सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा, कुछ हुआ क्या आपके साथ ऐसा? हमारे साथ भी हुआ कुछ ऐसा, हाँ। पर डराते बहुत ज्यादा है। क्या डराते होंगे, बताइए मुझे। जैसा क्रेडिट कार्ड है आपका, क्रेडिट कार्ड के लिए आपको फोन आता है। किस? ग्रीन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आता है। हाँ जी, आपकी केवाईसी खत्म हो गई है, आपकी केवाईसी करना है, हाँ। आपको ओटीपी भेजेगी। मेरे पास तो एक फोन आता है, अक्सर आता है, अब नहीं आ रहा बहुत दिनों से। एक फोन आता है कि अक्सर कि आपकी LIC की 2 पॉलिसीज जमा हैं, 2 किस्त जमा है और तीसरी नहीं जमा की 3 साल से। तो मैंने तो 2-3 बार तो सुना, चौथी बार मैंने कहा कि भैया उसमें से 10,000 काट लो, बाकी दे जाओ आके। उसके बाद से नहीं आ रहा है फोन। लेकिन ये एक बार जवाब हो सकता है, 2 बार जवाब हो सकता है, लेकिन बार बार जवाब नहीं। क्या नाम है बाबू? आयुष। आयुष, कहां से आए हैं आप? फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से हैं आप जी। क्या करते हैं? आई एम ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर हैं जी। कहां के रहने वाले हैं? फ्रॉम चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार से। ये तो दिल्ली का हुआ जी, बोलिए। कुछ नहीं सर, मैं बोलना चाहूंगा बहुत अच्छी अवेयरनेस आपने क्रिएट की है। नहीं, हमने अवेयरनेस नहीं, जब आप बच जाएं भैया, सुनो मेरी बात तो तब है जब आप बच जाएं। और जब बच जाएं, कैसे बचें, कैसे जानकारी हो जाए आपको? वही है कि वो कुछ ऐसे मैनिपुलेशंस यूज करते हैं, ऐसी हमारी जैसे कोई जानकारी हो साझा करो में से। मतलब जैसे उनको कुछ पता होता है, जो डिजिटल इम्प्रिंट्स होते हैं हाँ। वो हम छोड़ते हैं कि हम हाँ। पेटीएम यूज करते हैं। क्या हाँ, देखिए आ गई, एक लाइन आ गई, वो मैं जानना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं आपको टोपी की, मैं पहले आपको टोपी दे देता हूं, सवाल आप बाद में पूछिएगा। और इसमें नंबर लिखा है 1930। हाँ, क्या नाम है सर आपका? इम्प्रिंट, इन्होंने कहा डिजिटल इम्प्रिंट, ये ध्यान रखिएगा। मैं आ रहा हूं इसी पे जी। मेरा नाम बसंत शर्मा है। बसंत शर्मा जी, कहाँ के हैं? बागी बलिया से सर। बलिया बोला करिए, बाकी बलिया ना बोला करिए, बहुत अच्छा जगह है, बाकी बलिया कह देते हैं आप। हाँ जी। होने से पहले आजाद हो हाँ, चुका हाँ, था सर। जी, हाँ, जी, हाँ। जी। मेरा लड़का HM का कोर्स कर रहा था आपके शिमला कुफरी से। जी। वहाँ से किसी ने कॉल आया सही कि आपका लड़का वहाँ करता है, पूरी हिस्ट्री बता दिया कि आपका इसका नाम ये है, आप यहाँ रहते ऐसे रहते हो। वो जो है वो गलत मतलब संबंध। आप अंदर आइए, 1 मिनट अंदर आइए। अब ये इन्होंने कहा कि उसके पास सारी जानकारी थी कि आपका बेटा ये करता है, ये करता है, ये करता है आपका, और उसने सारी जानकारी दे दी। हाँ सर, और मैंने खुद घबरा गया। वहाँ के IG हैं, मतलब बिहार से ही हैं, JP सिंह, जयप्रकाश सिंह, 2000 बैच का IPS है सर। हाँ, हाँ। तो मैंने उनको कॉल की। मैंने पहले तो वो बोला कि ऐसे ऐसे आपका लड़का गलत एक्टिविटी में पकड़ा गया है, और जबकि ऐसे गलत एक्टिविटी में पकड़ा गया है, आप जो है अगर वो बचाना चाहते हो तो पैसे दिए। हाँ, मुझे 1 करोड़ कुछ बोला था वो। हाँ। नहीं तो पूरी उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। अच्छा कर रहा है ये वो जो भी है। मैं खुद अब ये सवाल हुआ। दूसरा सवाल ये आया कि वो जानकारी कहां से आती है। आज के समय में जानकारी किसी के बारे में पता करना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। आप मुझे अपना नाम बताइए। मनोज यादव सर। मनोज यादव, कहाँ के रहने वाले? बिहार पटना। बिहार पटना के। 12वीं कहाँ से की? नो परे हुआ। 12वीं नहीं की। 10वीं कहाँ से की? हम परे हुए नहीं है। कोई बात नहीं। आपने 12वीं कहाँ से की? मैं दिल्ली से किया। देखो ऐसी बात है कि तो मैं कहना शो के बाद मिलना मुझसे, है ना? हाँ, कुछ बात करेंगे दोनों लोग आपस में। हाँ, कुछ बात करें। कहाँ से आना हुआ आपका? हम तो यही दिल्ली में रहते हैं, गोल मार्केट में।